नमस्कार फ्रेंड, योर टैक्स मित्र में अगेन आप सबका स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल नई है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर 31 दिसंबर 2022 चली गई तो हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बिलीव मी, बहुत सारे प्रोफेशनल भी ऐसा मानते हैं कि भाई 31/12/2022 लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की। उसके बाद आप 21/22 का आपका रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो मैं ये अवेयरनेस के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है कि जिससे आपको पता चले कि अगर ये डेट चली भी गई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आपका रिटर्न या आपके फैमिली मेंबर का रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपने सही सुना है, आप इनकम टैक्स का रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हो, लेकिन वो आता नहीं कंडीशन अप्लाई, वो कंडीशन आपको समझनी होगी। तो फ्रेंड, एक नई प्रोविजन है जो हमारे माननीय फिनेंस मिनिस्टर लास्ट ईयर के बजट में लाए थे, जिसको कहा जाता है अपडेटेड रिटर्न। ये रिवाइज रिटर्न भी नहीं है, ये ओरिजिनल रिटर्न भी नहीं है, बिलेटेड रिटर्न भी नहीं है। इसका नाम कहा गया है अपडेटेड रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 139(8)A में एक नई प्रोविजन ऐड की गई कि अगर कोई हिसाब से हमारा रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना रह गया है। आपको पता है कि पहले ऐसा था कि आप पहले तो एक साल में असेसमेंट ईयर के एक साल में आप रिटर्न फाइल कर सकते थे, फिर वो लिमिट को घटाया गया, फिर आप असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल कर सकते, ऐसा आया। और लास्ट ईयर तो ऐसा हो गया कि आप 31/12/2022 तक ही 21/22 का रिटर्न फाइल कर सकते थे। तो अगर वो बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करना आपका रह गया है तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है और फिर आपको पता चला कि यार मैंने तो ये इनकम दिखानी रह गई। आप जानते हो अब AIS आया हुआ है। AIS में आपकी जितनी भी इनकम है, इनकम डिक्लेयर की जाती है और रिटर्न फाइल करने के बाद हमें पता चलता है कि ये रिटर्न तो हमें, ये इनकम तो हमें दिखानी रह गई है, तो भी आप आपका रिटर्न अपडेटेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलो हम समझते हैं कि अपडेटेड रिटर्न है क्या। ये वर्ड टोटली नया है और आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। और जो भी प्रोफेसर ये सुन रहे उनके लिए भी ये अवेयरनेस ये वीडियो है कि इनको भी पता चले, क्लाइंट को सही एडवाइस दे सकते हैं कि आप आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अपडेटेड रिटर्न। सेक्शन ऐसा कहता है कि अगर कोई भी हिसाब से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न फाइल करने के बाद आपको पता चला कि कोई इनकम डिक्लेयर करने की रह गई है, तो आप आपका रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन अपडेट रिटर्न कब फाइल कर सकते हो, तो उसकी एक टाइम लिमिट है। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 24 मंथ्स में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि अपडेटेड ये असेसमेंट ईयर है क्या। लेट अस से 21/22 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक आप जो भी इनकम कमाते हो उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। उसका असेसमेंट नेक्स्ट ईयर होता है, यानी 21/22 का असेसमेंट कहा जाता है 22-23। तो 22-23 खत्म होने के बाद 24 महीने तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। यानी आपके पास 3 साल मिल जाते हैं, जो साल खत्म हुआ उसके बाद का ईयर और प्लस 2 साल, यानी आप 3 साल का रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि ये कैसे पॉसिबल होता है। तो ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन क्यों लाई है? बहुत ही बेनिफिशियल प्रोविजन है कि भी आपको पेनल्टी ना भरनी पड़े हेवी, आपको लिटिगेशन में जाना ना पड़े। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जिससे पता चलता है कि आपने आपकी इनकम डिक्लेयर नहीं की है या सही में आपको टैक्स भरने की लायबिलिटी आती थी और आपने टैक्स नहीं भरा है। तो गवर्नमेंट लेटर ऑन फाइन करे उसके पहले अगर आपको पता चल जाता है तो आप आपका लिटिगेशन या कोई भी जात का हर्डल्स के बिना आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि भी आपको पता चले तो आप वॉलंटरी कंप्लाई करो, तो गवर्नमेंट पे भी बर्डन कम होता है और आप पे भी बर्डन कम होगा। चलो फ्रेंड, हम समझते हैं कि अपडेटेड रिटर्न है क्या और कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहला, कोई भी पर्सन ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर आप इंडिविजुअल हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी LLP है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या ट्रस्ट है और आपको पता चला कि आपने तो रिटर्न फाइल ही नहीं किया है या लेटर आपको पता चला कि इनकम तो डिक्लेयर करने की रह गई है, तो अभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न लोगों को ऐसा है कि भी अभी फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप 24 मंथ्स तक असेसमेंट खत्म होने तक आप फाइल कर सकते हो। लेटर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पॉसिबल होगा। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। यानी अगर नोटिस आपको इश्यू हो गई अंडर सेक्शन 143(2) तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। एक बार आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो उसको आप रिवाइज नहीं कर सकोगे। तो हर असेसमेंट के लिए आपके पास एक ही मौका है, इसलिए आपको संभल के करना है, तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कुछ भरना होगा तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप नील अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते।
अगर आपका टैक्स लेटेस्ट से 10,000 रुपये भरने का आता है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आप 50,000 भरने का आता है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन प्लस आपको एडिशनल टैक्स पे करना है। कैसे, हम आगे आपको समझाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चलेगा कि आप 3 साल के रिटर्न फाइल कर सकते हो। कैसे, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 है तो उसका एसेसमेंट ईयर बनता है 20-21, तो उसका अपडेट रिटर्न आप 31/3/2023 तक फाइल कर सकते हो। लेकिन आपको साथ में एडिशनल टैक्स 50% भरना पड़ेगा। मान लो कि सब मिला के आपको 15,000 भरने का आता है तो प्लस 50% 7,500 गवर्नमेंट को एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा और आप रिटर्न फाइल कर सकोगे। मान लो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न आपका फाइल करना रह गया है, या लेटर आपको पता चला कि मैं कोई इनकम डिक्लेयर करना है, मुझे रह गया है, तो 31/3/2023 तक आप 25% एडिशनल टैक्स भर दो और आप रिटर्न फाइल कर दो, या 31/3/2024 तक 50% टैक्स भर दो। यानी जितना आप जल्दी भरोगे पेनल्टी कम आएगी। 21-22 जो अभी खत्म हुआ, अगर वो रिटर्न फाइल करना रह गया तो आपको 31/3/2024 तक 25% पेनल्टी भर के कर सकते हो, एडिशनल टैक्स भर सकते हो, और 31/3/2025 तक आप 50% पेनल्टी भर सकते हो। किसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा ये भी आपको समझना जरूरी है। समझ लो, अपडेटेड रिटर्न से आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकोगे, अपडेटेड रिटर्न से आप कोई भी टैक्स की लायबिलिटी कम नहीं कर सकोगे, अपडेटेड रिटर्न से आप कोई नया लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकोगे। अगर आपका एडिशनल टैक्स भरना आता है तो ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकोगे। आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपका एडिशनल रिफंड नहीं मिलेगा, या आपकी टैक्स लायबिलिटी आप कम नहीं कर सकोगे। कौन अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट नहीं ले सकता है? फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपडेटेड रिटर्न किसके लिए, जो नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर है, यानी जिन पे प्रोसीडिंग चल रही है अभी, या अगर जिनका असेसमेंट चल रहा है, रीअसेसमेंट चल रहा है, जिन पे सर्च हुआ है या सर्वे हुआ है, या जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट अगर वो सीज हुए हैं, ऐसे लोग ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। कंडीशन क्या है कौन जो फाइल ना करने की? तो आपके सामने असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन की कोई भी नोटिस नहीं आनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन आपके सामने स्टार्ट नहीं होना चाहिए, आपके असेसिंग ऑफिसर के पास आपके लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि जिससे उनको लगे कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का आपने बेनिफिट लिया है। ऐसा कुछ भी होगा तो आप ये नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपने मन बना दिया कि मुझे अपडेट रिटर्न फाइल करना है तो किस तरह से आपको टैक्स भरने का आएगा? एडिशनल टैक्स बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। जो भी टैक्स बनता है, जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, जो भी आपकी पेनल्टी बनती है, सबको जोड़ दो, या 25% अप्लाई करो या 50% अप्लाई करो। सिंपल है। अगर 12 महीने हुए तो 25%, 12 महीने से ज्यादा हुआ, 24 महीने से कम हुआ तो 50%। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। और ये पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है मेरी कलीग साइंस सेग ने, जो सीए फाइनल के स्टूडेंट है। और ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकोगे कि अपडेटेड रिटर्न भरना कितना ईजी है। शायद आप कंसल्टेंट की हेल्प नहीं भी लोगे तो भी आप खुद कंप्यूट कर सकते हो। लेटेस्ट से आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन आपका एडवांस टैक्स भी आपने भरा हुआ है, आपका टीडीएस भी कटा हुआ है। अब जो स्लैब के हिसाब से आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी आती है, मान लो कि वो 1,80,000 के आजू बाजू आती है। जो भी आपने एडवांस टैक्स भरा है वो भी माइनस कर दो, जो भी आपका टीडीएस कटा है वो भी माइनस कर दो। अब जो बैलेंस टैक्स जो बचेगा उस पर आपको एडिशनल टैक्स भरने की जवाबदारी आएगी, एडिशनल इंटरेस्ट भरने की जवाबदारी आएगी। वो इंटरेस्ट काउंट करो, अगर लेट फाइल किया तो उसका टैक्स आएगा, एडवांस टैक्स आपने टाइम से नहीं भरा तो उसका भी आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये सब मिला के मान लो कि आपका 24,000 समथिंग होता है। ये एग्जाम्पल जो भी आपको दिया गया वो सिंपल आपको समझने के लिए दिया गया है, ये फिगर सब फाइनल नहीं है। आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ये कर सकते हो। प्लस आपको 25% एडिशनल टैक्स भर के आप आराम से आपका रिटर्न फाइल करो। आप रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स भरना बहुत ही जरूरी है। जो भी रिटर्न का फॉर्म आता है वो रिटर्न का फॉर्म भरना है, साथ में तुम्हें ITR U फाइल करना है, और आप आराम से आपका जो कंप्लायंसेस का पार्ट रह गया है वो भी आप पूरा कर सकते हो। सो फ्रेंड, आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप आपके कंसल्टेंट को भी मिल सकते हो, या ऑनलाइन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका रिटर्न फाइल करना रह गया है, या लेटर ऑन AIS में आपकी कोई भी इनकम डिक्लेयर होती है लास्ट 3 साल की, आप इजीली अपडेटेड रिटर्न का बेनिफिट ले सकते हो। हमसे आप जुड़े रहिए, हम इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।